बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक फाइल ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए पेश करता है सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 9। इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत न्यू स्कीम के मुताबिक क्लास 9 के सब्जेक्ट्स और उसमें जो चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्लास 9 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनके क्या क्या मार्किंग रखे गए हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने क्लास 9 में स्टडी करने हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि 9 मैट्रिक साइंस से करेंगे तो सब्जेक्ट 1 से लेके 6 तक वो सब के लिए कॉमन है, जबकि बायोलॉजी या कंप्यूटर में से आप किसी एक सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इनके जो मार्किंग है वो आपके सामने हमने यहाँ रखे हैं और इन मार्किंग की डिटेल को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक एक करके हम उन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि जिसमें चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात की बात करें तो ये पूरा के पूरा सिलेबस एज इट इज़ 9 क्लास में मौजूद रहेगा। यानी जो पूरी बुक है वो पूरी बुक हमने एक हिस्से में ख़त्म करनी होगी। जबकि अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर की, तो इसमें चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन 9 और मैट्रिक के अतबार से अलग-अलग की गई है और हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं और इस सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर जो कि बुक्स में मौजूद हैं वो हैं 15। यानी बुक में 15 चैप्टर हैं और वो चैप्टर जो कि हमने क्लास 9 में स्टडी करने हैं दे आर जस्ट 8 चैप्टर्स। और वो 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये लिस्ट आपके सामने मौजूद हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, देन 6 को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद 7 यूनिट है और फिर 7th यूनिट के बाद 8, 9, 10th यूनिट ये भी मिसिंग है और देन 11 और 12 इसको क्लास 9 का हिस्सा बनाया गया है। सेट्स में हमने एक अलग कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। तो अगर मैं चैप्टर 2, 4 और 5 की बात करूं तो ये चैप्टर अलजब्रिक बेस हैं, यानी अलजब्रा के उसूलों के मुताबिक हम इन चैप्टर्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो इसका पैटर्न ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी इसका रिलेशन बाकी चैप्टर से नहीं है। सेम विद मैट्रिसेस। और फिर चैप्टर 11 और 12 ये ज्योमेट्री से लिए गए हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के हवाले से स्टडी करने हैं, थीनम्स वगैरह भी स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 9 में हमने स्टडी करने हैं। बकिया जो चैप्टर्स रह जाएंगे वो हमने मैट्रिक क्लास में स्टडी करने होंगे। अब 9 क्लास में ये जो चैप्टर्स रखे गए हैं तो इसके तहत पेपर जो लिया जाएगा उस पेपर का स्ट्रक्चर तो बहरहाल अभी वाज़ेह नहीं किया गया है, क्योंकि जिस वक्त मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक मॉडल पेपर पब्लिश नहीं किया गया है। तो पेपर पैटर्न के मुतालिक हमें कुछ नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो टोटल मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स से पेपर के जो कि क्लास 9 में लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। फिर हम अगले सब्जेक्ट की जानिब बढ़ते हैं जो कि है फ़िज़िक्स। और फ़िज़िक्स के हम कोर्स आउटलाइन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो फ़िज़िक्स की अगर हम बुक का जायज़ा लें तो उसमें 19 चैप्टर मौजूद हैं और वो चैप्टर जो कि हमने क्लास 9 में स्टडी करने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 चैप्टर हैं, जिनकी तरतीब ये है। तरतीब से ही दिए हैं इन्होंने बुक के अतबार से, बस ये किया है कि चैप्टर नंबर 9 को वो यहाँ से डिस्प्लेस करके मैट्रिक क्लास की तरफ शिफ्ट कर दिया है। यानी चैप्टर 9 हमने मैट्रिक क्लास में स्टडी करना है। क्लास 9 में हमने 1 से लेके 11 तक चैप्टर को स्टडी करना है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 9। तो इन चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेगी। तो इन चैप्टर्स में वो तमाम मौजूद हैं। तो आपने क्लास 9 में इन चैप्टर्स को डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ स्टडी करना होगा। फिर इसके बाद बारी आती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। वो 75 हैं और 75 किस तरीके से होंगे कि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम वो 60 मार्क्स से लिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो 15 मार्क्स से लिया जाएगा। तो इसको अगर हम सम करें तो ये टोटल पेपर 75 मार्क्स का होगा। अच्छा, मैं डिस्कस करूँगा फिज़िक्स की जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें जो भी प्रैक्टिकल मौजूद हैं तो 9 में कौन से प्रैक्टिकल होंगे, मैट्रिक में कौन से प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस वक्त तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे सामने नहीं आई है और ना ही पेपर के स्ट्रक्चर को हमारे सामने रखा गया है। देन बारी आती है केमिस्ट्री की। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बुक में 18 चैप्टर्स मौजूद हैं और वो चैप्टर जो कि हमने क्लास 9 में स्टडी करने हैं वो 10 हैं। उन 10 चैप्टर की लिस्ट आपके सामने मौजूद हैं। ये सीरियल वाइज हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक जो बुक में चैप्टर मौजूद हैं इसको हमने स्टडी करना है। एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि जो 9 क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर्स रखे गए हैं न्यूमेरिकल का सारा हिस्सा वो क्लास 9 में कवर हो जाएगा।
कैसे चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर सोल्यूशन एंड सस्पेंशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो न्यूमेरिकल का जो भी हिस्सा है केमिस्ट्री का वो क्लास 9 में कवर हो जाएगा, जबकि इंडस्ट्रियल रिएक्शन और प्रोसेस वगैरह वो हमने मैट्रिक क्लास में स्टडी करना होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर इसी तरह ये भी 75 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें 60 मार्क्स रखे गए हैं थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के, जबकि 15 मार्क्स वो प्रैक्टिकल के होंगे। फिर बारी आती है बायोलॉजी की। अगर हम बायोलॉजी को डिस्कस करें तो बायोलॉजी की बुक में 18 चैप्टर हैं और 9 क्लास में हमने इसके 10 चैप्टर को स्टडी करना है, जो कि एक बार फिर केमिस्ट्री की तरह तरतीबवार ही हैं। इसको हमने यहाँ पे स्टडी करना होगा। एक बार फिर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह बायोलॉजी भी उसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करेगी, यानी कि पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 60 मार्क्स थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के होंगे तो 15 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के होंगे। देन उसके बाद हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, और वो स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी के बजाय कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे तो उनके लिए बुक में सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स रखे गए हैं, और वो चैप्टर जो कि क्लास 9 में स्टडी करने होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। तो वो 5 चैप्टर्स आप लोगों ने क्लास 9 में स्टडी करने हैं, जबकि 3 बच जाने वाले चैप्टर वो आपने मैट्रिक क्लास में स्टडी करने हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक मज़ीद बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ इत्तलात के मुताबिक कंप्यूटर की बुक क्लास 9 और मैट्रिक के लिए जो बनाई गई है उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें कुछ चैप्टर का इजाफ़ा किया जा रहा है। अगर चैप्टर का इजाफ़ा हो जाता है और न्यू बुक पब्लिश होगी तो एक बार फिर कंप्यूटर के लिए वो चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा रिवाइज़ करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक जो नोटिफिकेशन फॉरवर्ड हुआ है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है वो डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि क्लास 9 में जो बुक के चैप्टर्स मौजूद हैं उसमें से 5 चैप्टर स्टडी करने होंगे, जबकि बकिया रह जाने वाले 3 चैप्टर वो मैट्रिक क्लास में स्टडी करने होंगे। तो बायोलॉजी के मुकाबले में कंप्यूटर काफ़ी आसान है हर लिहाज से, क्योंकि कंप्यूटर ये कॉमनली हर कोई अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है और इसके मुतालिक नॉलेज भी रखता है। साथ में दूसरी बात ये कि इसमें मेहनत भी कम लगेगी और कोर्स यानी कि चैप्टर्स भी कम हैं, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट को कंप्यूटर के स्टूडेंट के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। फिर हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, जो कि यकीनन केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स या बायोलॉजी की तरह ही हैं, यानी कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम, जिसमें 60 मार्क्स रखे गए हैं थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के, तो 15 मार्क्स रखे गए हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के। उसके बाद हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है। पेपर स्ट्रक्चर क्या है वो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। अगले आने वाले नोटिफिकेशंस में मॉडल पेपर दिया जाएगा जिसमें पेपर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश के लिए क्लास 9 की बाकायदा एक अलहदा बुक है और वो पूरी बुक क्लास 9 में ख़त्म करना होगी। इसी तरीके से इस्लामियात और उर्दू के लिए भी पूरी बुक क्लास 9 में ख़त्म करना होगी, और दोनों सब्जेक्ट्स का पेपर 75 मार्क्स का लिया जाएगा। तो ये क्लास 9 के तहत सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन और हर सब्जेक्ट के तहत जो चैप्टर्स और मार्किंग की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आज के इस वीडियो में हमने कवर की। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।